कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका विज्ञान का रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद करना है। और आप यहाँ पर इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो आप 60 में 60 नंबर लाने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक क्या कर देना, शेयर कर देना है, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके, विषय विज्ञान पेपर में टॉप कर सकें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। पूरा आपका रियल पेपर है, आपको इस पेपर को पूरा याद करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, बहु विकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता है, बीजाणु उत्पन्न करने वाला जीव है, तो आपका यह आता अमीबा, और बी आता आपका डबल रोटी का फफूंद, सी आता आपका हाइड्रा, और डी आता पैरामीशियम। तो जो आपका यहाँ पर दिया जीवाणु उत्पन्न करने वाला जीव है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डबल रोटी का फफूंद हो जाएगा, ठीक है। आपका पहले का बी राइट आंसर रहेगा, रट लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न दूसरा आता है, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो आपका ये आता गाय, और बी आता आपका तेंदुला, और सी आता आपका बाघ है, और डी आता उपयुक्त सभी। तो जो आपके यहाँ प्रश्न दूसरा दिया गया, इनमें से कौन से जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका गाय हो जाएगा, ठीक है। ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका आता है, स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, सी राइट आंसर है। स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है, आपका तीसरे का सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है, दिए गए समीकरण में बनने वाला उत्पाद। ये आपका समीकरण दिया HCl + NaOH + H2O। तो आपको इसका उत्पाद बताना है, उत्पाद क्या बनेगा। तो आपका ये आता है NaH, बी आता है NaCl, और सी आता है NaO, और डी आता है H2O। तो इसका राइट आंसर आपका NaCl हो जाएगा, बी राइट आंसर रहेगा आपका, चौथे का बी राइट आंसर। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आता है, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो आपका ये आता खंडन, और बी आता आपका मुकुलन, और सी आता बीजाणु निर्माण, और डी आता परागण। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका परागण हो जाएगा, डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहु विकल्पीय प्रश्न, वो आपके यहाँ पर 5 नंबर के हमने पूरे कंप्लीट करा दिए। आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो निर्देश आता है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित रहेगा। तो प्रश्न 6 आता है, सभी जीवों को जीवन यापन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत ... है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत आपका सूर्य है। सूर्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वह आपका 7वां, तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी से प्राप्त होती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी आपको तापमान से प्राप्त होती है। तापमान आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 7वें रिक्त स्थान का। फिर आपका 8वां देख लेते हैं। 8वां आपका आता है, सभी, ठीक है, सभी खट्टे फलों में डोडो होता है। तो यहाँ पर सभी खट्टे फलों में आपका क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9वें का। स्टूडेंट आपका यहाँ पर 9वां आता है, सराय ... समृद्ध हृदय रक्त तक हो जाती है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका 9वें का आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 9वें का। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपका 9वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। 10वां आता है, हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन कहलाता है। तो हृदय का लयबद्ध विस्तार और संकुचन आपका हृदय स्पंदन कहलाता है, हृदय स्पंदन, ठीक है। हृदय स्पंदन आपका यहाँ पर 10वें रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते आते लोग 3 प्रश्न 11 से 16 तक। 11वां आता, पोषण किसे कहते हैं, भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 12वां आता, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। 13वां आता, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चलन की प्रक्रिया समझाइए। 14वां आता, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। फिर आपका यहाँ पर आता, ऊतक किसे कहते हैं,
और 16वां आता पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनके जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 11वां प्रश्न दिया गया था, पोषण किससे कहते हैं, भोजन के प्रमुखों के नाम लिखिए। तो पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 12वां प्रश्न दिया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। फिर आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न दिया गया था, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चलन की प्रक्रिया समझाइए। तो यहाँ पर ऊष्मा के स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर कणों के वास्तविक गति किए बिना सीधे संपर्क के माध्यम से स्थानांतरित होती है, चलन कहलाती है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ठोसों में होती है। फिर आपका जो 14वां प्रश्न दिया गया था, बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें केवल जल की अवस्था ठोस में से द्रव बदलती है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता। फिर आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न दिया गया था, ऊतक किसे कहते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जिनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं तथा जो किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दिया गया था 16वां प्रश्न, पादपों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पादपों में जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं लघु उत्तीर्ण प्रश्न 17 से 22 तक। 17वां आता है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। 18वां आता, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्या होता। 19वां आता, अम्ल एवं क्षार में कोई 3 अंतर लिखिए। 20वां आता, आपको 3 द्रव दिए हैं जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का मिलन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। 21वां आता, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा, समझाइए। फिर आपके यहाँ पास 22वां आता है, मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का असहजीव पदार्थ हमें जल में दिखाई क्यों नहीं देता, कारण लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पास 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनके उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 17वां प्रश्न दिया गया था, ठीक है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर जीवों को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि और विकास, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत, रोगों से सुरक्षा। चारों हेडेकों को पूरा याद कर लेना है। फिर आप 18 प्रश्न देख लीजिए। ये आपका 18 प्रश्न दिया, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों होते हैं। तो गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र और सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र, ठीक है, दोनों हेडेक को पूरा याद कर लेना है आपको। फिर आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको अम्ल और क्षार में 3 अंतर लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अम्ल और क्षार में अंतर, ठीक है। पहले तो आपके यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको बॉक्स से बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका बॉक्स बन जाएगा। स्वाद, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ठीक है, और आपके क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने नहीं होते, स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं। लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पीएच मान 7 से कम होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। इस तरह से आपका अंतर हो जाएगा। फिर आप 20वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। 3 द्रव दिए जिनमें से एक संतरे का रस, दूसरा चूने का पानी, तीसरा शक्कर का घोल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर ये आपका उत्तर रहेगा 20वें प्रश्न का। फिर आप 21वें प्रश्न जो दिया गया था, मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो क्या होगा। यदि मानव शरीर में उत्सर्जन की क्रिया ना हो तो शरीर में विषैले और अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगेंगे। 3 पॉइंट आपके दिए, इन तीनों पॉइंटों को भी याद कर लेना है। फिर आप 22वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। मछली के अपशिष्ट पदार्थ का नाम लिखिए। मछली का, ठीक है, आप अपशिष्ट पदार्थ, मछली का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया है, साथ ही इसका कारण भी देख लीजिए। इस तरह से आपके 22वें क्वेश्चन तक के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके दिए गए 3 प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता, दांत का क्षय कैसे होता, कारण लिखिए। 24वां आता, यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही के जमना रासायनिक परिवर्तन है। 25वां आता, वायवीय आवासीय सदन में 5 अंतर आपको लिखना है। 26वां आता, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो चलिए आपका 23वां, 24वां, 25वां, 26वां इनके उत्तर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका 23वां प्रश्न दिया गया था, दांत का क्षय कैसे होता है। तो दंत क्षय की प्रक्रिया, दंत क्षय तब होता है जब जीवाणु मुंह में उपस्थित शर्करा और खाद्य कणों को विकसित करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, विकसित हो जाता है। यहाँ तक याद कर लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दंत क्षय के कारण
ठीक है, चारों कारणों को पूरा याद कर लेना है। इस तरह से आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यह कैसे सिद्ध करेंगे कि दही के जमना रासायनिक परिवर्तन है? तो दही के जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह प्रक्रिया एक या अधिक नए पदार्थों के निर्माण को दर्शाती है और यह परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय नहीं होता। सिद्ध करने के बिंदु, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा और चौथा पॉइंट। ठीक है, इन चारों पॉइंटों को भी याद कर लेना है आपको। अब 25वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको वायवीय शोषण ठीक है, वायवीय शोषण में अंतर लिखना था, तो ये आपका अंतर दिया गया है। और ये आपका 26वें प्रश्न का आंसर, पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो हमने आपका विज्ञान का रियल पेपर करा दिया है। पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको याद कर लेना, यही पेपर आपका आने वाला है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।